तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि जैसे कोई फोटोन आया, वो एच न्यू एनर्जी लेके आया है। कितनी एच न्यू एनर्जी? तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि और जो मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है इस पर, और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नॉट है। हाँ, इसको ही फाइव बोलता हूँ। इसका क्या मतलब है कि फोटोन एनर्जी जो लेके आया है वो एच न्यू लेके आया है, और एक इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए वो एच न्यू नॉट चाहिए, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए फाइव बोल दिया। फाइव मेरा क्या है? वर्क फंक्शन है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि जो फोटोन जो है जो मेरा फोटोन है, अगर इसकी एनर्जी ई इजिकल टू एच न्यू है, और अगर वर्क फंक्शन जो है वो फाइव इजिकल टू एच न्यू नॉट है। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जो फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग होती है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाइव इजिकल टू एच न्यू नॉट, इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है कि जब भी एक फोटोन आता है ई एनर्जी के साथ, तो अब हमारे पास मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलना है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बस उतनी ही एनर्जी यूज़ करेगा बाहर निकलने के लिए जितनी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। बाकी जितनी भी एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन ऐसा कहता है कि ई जो एनर्जी ई है वो दो चीज़ों में जाएगी। फाइव में जितना वर्क फंक्शन इसको बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसमें, प्लस काइनेटिक एनर्जी में। ई इजिकल टू फाइव प्लस के, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन है इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। अब बात ये है, जैसे मेरे पास एक मेटल है, ये मेरा मेटल है, कुछ मेटल मेरा सपोज करते हैं ऐसा है, ये मेरा मेटल है, थोड़ा मोटा सा थिक मेटल है। तो ये थिक मेटल है, इसकी साइड्स है और ये ऊपर या, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर सरफेस पे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े से सरफेस के अंदर होंगे। अब जब एक फोटोन आके टकराता है तो जो सबसे टॉप वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एच न्यू है उसको जो एच न्यू मिलेगा, और एच न्यू नॉट का डिफरेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो यहाँ पे ये बात है कि उसको जैसे ही फोटोन टकराएगा वो वैसे ही बाहर निकलेगा, मतलब उसका कोलिजन्स में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो इसकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको सबसे पहले तो इतना तो खर्चा लगाना ही लगाना है। बाकी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी किस में वेस्ट होगी? कोलिजन्स में वेस्ट होगी। तो इसलिए उसकी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इजिकल टू के। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, क्योंकि जब ये बाहर निकल रहा था तब ड्यू टू कोलिजन्स इसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है जो वेस्ट हुई। इसलिए जो ये के की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ज़ीरो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नीचे से ऊपर आते 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 उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई, यहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो जो के की वैल्यू है वो कहाँ से ज़ीरो से लेके लेस देन के मैक्स तक है। तो ये बात हमें समझनी है। तो जो आई सबसे पहले, अब हमें कुछ उस बात पे ध्यान नहीं देना, अब हम सिर्फ के मैक्स की बात करेंगे कि जो के मैक्स है किसके बराबर है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब क्या ये यहाँ पे यही पॉइंट डिस्कस करना था मुझे, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी? नहीं, सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी। ये के मैक्स जो है
ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे हैं और कुछ नीचे हैं। तो जो सरफेस से निकल रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो यहाँ बॉटम से आ रहे हैं उनकी एनर्जी कम होगी। तो के मैक्स सबका सेम नहीं होगा, जबकि इस इक्वेशन से हमें लग रहा है कि सबका सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ये जो इक्वेशन है के मैक्स, इसका ग्राफ बनता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, ऊपर मैं के मैक्स ले लूँ वाई एक्सिस पे और नीचे मैं म्यू ले लूँ, तो ये जो ग्राफ है इसको मैं थोड़ी देर के लिए फाई भी कह सकता हूँ। एच न्यू माइनस फाई के मैक्स इजिकल, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसी इक्वेशन है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करूँ, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा कि जब के मैक्स ज़ीरो हो। के मैक्स ज़ीरो कब होगा? के मैक्स ज़ीरो होगा जब के मैक्स ज़ीरो होगा। ये ऐसी इक्वेशन है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट करना है तो वाई को ज़ीरो कर दूँ, तो जैसे ही मैंने के मैक्स को ज़ीरो कर दिया तो एच न्यू बराबर फाई आ गया, और फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एच न्यू नॉट। एच से एच कट गया तो न्यू इजिकल टू न्यू नॉट। तो ये जो वैल्यू है, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये न्यू नॉट बताता है, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये फाई को बताता है। तो अगर मैं बहुत सारे ग्राफ्स बना दूँ अलग अलग मेटल्स के लिए, ये मेरा के मैक्स है और ये मेरा न्यू है, तो अगर मैं बहुत सारे ग्राफ्स बना दूँ, एक मेरा ग्राफ ये है, एक मेरा ग्राफ ये है। अच्छा, ये सारे ग्राफ्स पैरेलल होंगे, क्यों? क्योंकि इक्वेशन क्या है? के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। इसका मतलब स्लोप कितना है? एच। तो एच तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो सब सारी किसी भी मेटल के लिए ये सेम होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, इसीलिए इनका वाइस इंटरसेप्ट अलग अलग होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारा एलिमेंट है। जैसे मैं सीज़ियम का देखूं, तो सीज़ियम का जो वर्क फंक्शन होगा वो सबसे कम होगा, सबसे इजीली। अगर मैं बोलूं, अगर मेरे पास जैसे बोला गया है कि ये तीन मेटल्स का है, सीज़ियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, तो कौन सीज़ियम है, कौन पोटेशियम है, कौन सोडियम है? तो मेरा कहना ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज़्यादा कौन है? सीज़ियम है। तो उसका फाई सबसे कम होगा, क्योंकि फाई कम होने का कारण है कि सबसे इजीली वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। तो ये मेरा सबसे पहले सीज़ियम होगा। उसके बाद उससे यहाँ फाई की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये फाई का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये जो है फाई, माइनस को नहीं देखना है हमें, बस फाई को देखना है, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो सी मतलब ये जो इसका वाई इंटरसेप्ट, यही तो फाई है, माइनस है इसीलिए वाई एक्सिस ओरिजिन से नीचे है। तो इसका ये, अगर मैं इसका फाई वन बोल दूँ, इसका फाई टू बोल दूँ, इसका फाई थ्री बोल दूँ, तो फाई थ्री सबसे ज़्यादा है, फिर फाई टू, फिर फाई वन। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सोडियम, पोटेशियम, और तीसरा होगा सोडियम। अब इनकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज़ है, मतलब फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन की, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ताकि वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये इसको इजेक्ट कर सके? तो सबसे ज़्यादा जो इसका है, सोडियम के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर पोटेशियम के लिए उससे कम, और सीज़ियम से उससे कम, जो हम यहाँ से ही पता कर चुके हैं कि वर्क फंक्शन जिसका कम होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी कम ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी किसका प्रोडक्ट होती है? एच न्यू नॉट का। तो जिसके लिए एनर्जी कम लगेगी उसके लिए म्यू नॉट भी तो अपने आप ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा म्यू नॉट किसके लिए चाहिए? पोटेशियम के लिए, उसके बाद सीज़ियम के लिए, उसके बाद पोटेशियम के लिए, उसके बाद सीज़ियम के लिए। तो ये होती है, इसको कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्या? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। लाइट को कितनी मिनिमम एनर्जी लेके आनी है? एच न्यू नॉट। और अगर वो इतनी एनर्जी लेके आ गया, अगर मेरे पास जैसे कोई फोटोन है, और ये मेरी मेटल प्लेट है,
तो इसको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, एच न्यू नॉट। कब, अगर ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराना चाहता है, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन करवाना है इस मेटल से, तो ये जो लाइट हम इस पर गिरा रहे हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट या म्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। जब वो अगर इससे कम नहीं होनी चाहिए, अगर एच न्यू नॉट इसकी एनर्जी है यानी न्यू नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी है, तब जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे वो विद ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी होंगे। अब अगर मैं इससे ज़्यादा की लाइट लेता हूँ, ज़्यादा एनर्जी की लाइट लेता हूँ, तब जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। वो पॉइंट वहीं रहेगा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। तो जब भी मैं, अगर मैं क्या करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, मैं अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ लाइट की, तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, बाकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये है हमारी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट